और चलिए आगे बढ़ते हैं। बड़ी खबर इस वक्त रूस से सामने आ रही है, जहां भूकंप का कहर देखने को मिला है। पूर्वी रूस में धरती जो है वो कांप उठी है भूकंप की वजह से और भारी तबाही हुई है। तस्वीर आपको दिखा रहे हैं रूस में भूकंप का कहर। पूर्वी रूस में धरती कांप उठी है और इसके साथ ही अब सुनामी की चेतावनी भी दी गई है। ये तस्वीर दिखा रहे किस तरीके से, देखिए जो धरती है वो कांप रही है, दरवाजे हो खिड़की हो, जो लोग मौजूद है वहां पर देखिए ये तस्वीर आपको दिखा रहे रेड लाइट की, वो किस तरीके से कांपती हुई नजर आ रही है। यानी कि तेज झटका जो है भूकंप का महसूस किया गया है। हालांकि अभी तक किसी भी तरीके से नुकसान की खबर सामने नहीं आई है, लेकिन आपको बता दें कि सुनामी की चेतावनी जो है वो जरूर जारी की गई है और ये कहा गया है कि सुनामी का खतरा भी वहां पर अभी बना हुआ है। लगातार देखिए एक के बाद एक तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। ये भूकंप के झटकों की ये तस्वीर है, जहां रूस की धरती जो है एक बार फिर से थर्रा उठी है भूकंप के झटकों से और ये खतरा बताता है कि हो सकता है कि ये आने वाले दिनों में कोई बड़ा खतरा भी बन सकता है। हालांकि इसी बीच सुनामी की चेतावनी भी जारी की गई। देखिए किस तरीके से जब भूकंप के झटके महसूस किए जाते हैं, इसके बाद एकदम से तेज झटका जो है वो लगता है और जो सामान दीवारों पर लगे रहते हैं वो भी धीरे धीरे गिरने शुरू हो जाते हैं। दरवाजे भी किस तरीके से देखिए यहाँ पर कांप रहे हैं और रेड लाइट भी यहाँ पर पूरी तरीके से थर्रा उठा है। और अब एक बड़ा सवाल ये है कि क्या हमास इस्लामिक राज चाहता है, और सवाल ये भी है कि क्या गैर मुस्लिमों को मारना ही जिहादियों का, कट्टरपंथियों का इकलौता मकसद है, क्योंकि एक नया प्लान हमास का सामने आया है। बिल्कुल, रिपोर्ट के जरिए दिखाते हैं किस तरीके से दुनिया को डराने की साजिश अब रची जा रही है। रिपोर्ट के जरिए आपको पूरी स्टोरी बताते हैं। हमास के लड़ाकों का फतवा, गज़वा दुनिया प्लान क्या? מאז תחילת התמרון הקרקעי השמדנו אין ספור מפקדות, מנהרות, בסיסים, מתקנים של החמאס. क्या दुनिया पर इस्लामिक राज चाहता है हमास? क्या गैर मुस्लिमों को मारना ही जिहादी कट्टरवादियों का मकसद है? क्योंकि जिस आतंकी गुट ने 7 अक्टूबर को इजराइल में कत्लेआम किया, यहूदी, क्रिश्चियन समेत अलग अलग धर्मों को मानने वाले करीब 700 लोगों को मौत के घाट उतारा, उस हमास के जिहादी मंसूबे अब खुलकर सामने आ चुके हैं। نعم أنا أوصي أولا يعني الإخوة المجاهدين في سرايا القدس أن يستمروا في عملهم المقاوم. इनकी भाषा तो शायद आप समझ न पाए, मगर माथे पर सवार कट्टरवाद का जुनून तो समझ ही सकते हैं। गज़वा दुनिया का इनका मकसद भी आपको बताएंगे, क्योंकि दावा किया जा रहा है कि हमास के लड़ाकों ने ये वीडियो जारी कर इजराइल समेत तमाम देशों के यहूदियों और ईसाइयों को मौत की धमकी दे दी है। والله لو أخرجنا اليهود من فلسطين، لو أخرجناهم من فلسطين وأخرجناهم من بيت المقدس دون أن يسلموا ولو ذهبوا آخر العالم سنلاحقهم. इन्हीं नापाक इरादों को नेस्तनाबूद करने के लिए नेतन्याहू ने हमास के खात्मे का प्रण किया। 10 महीने से वो हमास के खिलाफ जंग लड़ रहे हैं। हमास के किए की सजा 40,000 फिलिस्तीनियों ने भुगती है। जंग में इतने लोग मारे जा चुके हैं, मगर हमास अपने कट्टर एजेंडे से हट नहीं रहा है। ये वीडियो उसी का सबूत है। कई मुस्लिम मुल्कों के बीच खड़ा इजराइल हमास, हिजबुल्ला और हूती जैसे चरमपंथियों के निशाने पर है, लेकिन इस्लामिक राज की ये सोच किस कदर कई देशों को जंग की आग में झोंक रही है या बर्बाद कर रही है, उसके सबसे बड़े उदाहरण ईरान से लेकर लेबनान तक। यानी हमास और हिजबुल्ला जैसे कट्टरवादी अगर अपने एजेंडे से पीछे नहीं हटे तो उनका तो समूल नाश होगा ही, साथ ही इन इस्लामिक चरमपंथियों का साथ देने वाले उन मुल्कों का भी विनाश हो सकता है जो अब इजराइल से लेकर अमेरिका के निशाने पर हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। चलिए आगे बढ़ते हैं। इधर देखिए इजराइल ने हमास का समूल नाश करने की ठान ली है और यही वजह है कि इजराइल की तरफ से एक के बाद एक हमले जो हैं वो हमास पर किए जा रहे हैं, लेकिन इसके बीच इजराइल को अल्टीमेटम भी मिल गया है।
बिल्कुल, क्योंकि दोनों तरफ के लोगों की अगर बात करें तो वो युद्ध झेल रहे हैं। इस बीच अब दुनिया जो है वो इजराइल पर यानी नेतन्याहू पर युद्ध को रोकने का दबाव बना रही है। कैसे, इस रिपोर्ट में आपको दिखाते हैं। क्या नेतन्याहू के लिए अब हालात करो या मरो जैसे हैं? क्या हमास का समूल नाश करने की ठान चुके नेतन्याहू को अपनी रणनीति बदलनी होगी? इन सवालों की वजह है इजराइल पर बढ़ता चौतरफा दबाव, जो उसे हमास के खिलाफ युद्ध में आम लोगों की मौतों की वजह से झेलना पड़ रहा है। चाहे अपने देश में हो या दुनिया में, नेतन्याहू पर प्रेशर बढ़ता जा रहा है। नेतन्याहू को रोकने की कोशिशें तेज हो चुकी हैं। इनमें सबसे आगे खुद को खड़ा कर रहे अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप, जिन्होंने मीडिया के सामने जंग पर एक बड़ा बयान दे दिया है। I did encourage him to get this over with. You want to get it over with. It has to get over with fast. But have victory, get your victory, and get it over with. It has to stop. The killing has to stop. ट्रंप ने जुलाई में अपनी मीटिंग का हवाला देते हुए दावा किया है, क्योंकि पिछले महीने नेतन्याहू ने अमेरिका दौरे के दौरान ट्रंप से मुलाकात की थी। दोनों के बीच इस बातचीत से जंग रोकने की संभावना जरूर दिख रही है, मगर हमास को बख्शने की नहीं, क्योंकि ट्रंप ने भी ऐलान किया है, जीत हासिल करो। इस बीच पीएम मोदी और इजरायली प्रधानमंत्री के बीच भी फोन पर बातचीत हुई। इस दौरान मोदी ने पश्चिम एशिया में तनाव कम करने को कहा है। साथ ही बंधकों की रिहाई और युद्ध विराम पर भी दोनों नेताओं के बीच चर्चा हुई। उधर इजरायली मीडिया के एक सर्वे के मुताबिक लोग नेतन्याहू से नाराज बताए जा रहे हैं। सर्वे में दावा किया गया है कि करीब 75% इजरायली चाहते हैं कि नेतन्याहू प्रधानमंत्री का पद छोड़ दें, या तो अभी या फिर जंग खत्म करने के बाद, क्योंकि इन लोगों का मानना है कि नेतन्याहू निजी फायदे और पद पर बने रहने के लिए युद्ध खत्म करना नहीं चाहते, मगर नेतन्याहू नाटो देशों के साथ इंतकाम के किसी बड़े प्लान पर काम कर रहे हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। और चलिए अब बात करते हैं तुर्की की संसद की। संसद में जबरदस्त संग्राम हुआ, क्योंकि तुर्की की संसद एक तरह से जंग के मैदान में उस वक्त तब्दील हो गई जब सत्ता पक्ष के सांसद और विपक्ष के सांसद आपस में भिड़ गए। नौबत मारपीट तक आ गई। बिल्कुल, और यही नहीं, देखिए सांसदों पर खून तक सवार हो गया था। उस वक्त कैसा नजारा था जब सांसद आपस में भिड़ते हुए नजर आए, और कैसे जंग का अखाड़ा संसद बन गया है, रिपोर्ट के जरिए आपको दिखाते हैं। नहीं, आप गलत सोच रहे हैं। ये कोई WWE का मुकाबला नहीं है, ना ही फ्री स्टाइल कुश्ती का कोई मैच चल रहा है, ना जंग का मैदान है, ना मुक्केबाजी की कोई प्रतियोगिता। तो फिर ये चल क्या रहा है, जहां सूट बूट और टाई पहने लोग एक दूसरे का मुंह तोड़ने पर आमादा हैं, दनादन मुक्के बरस रहे हैं। इन लोगों के माथे पर खून सवार आखिर क्यों हैं? ये तुर्की है जनाब, मिडिल ईस्ट का एक बड़ा इस्लामिक देश, जो इजराइल और हमास युद्ध में भी एक बड़ा प्लेयर है। मगर उस देश के संसद में एक महायुद्ध छिड़ गया। लड़ने वाले भी कोई अरे गहरे नहीं, बल्कि सांसद हैं, जिन्हें जनता ने यहाँ चुनकर भेजा है। सोचा था जनता के काम करेंगे, उनके मुद्दे उठाएंगे, मगर उठा क्या रहे हैं, एक दूसरे पर लात घूंसे चला रहे हैं।